मैंगलोर का वन स्टॉप गाइड आपको पसंद आया था, इसलिए हम लेकर आए हैं उडुपी का गाइड। इसको सेव कर लें ताकि आपका उडुपी प्लानिंग सिंपल हो जाए। तो इस वीडियो को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला हिस्ट्री एंड कल्चर, दूसरा बीचेस एंड अट्रैक्शंस, तीसरा टेम्पल्स, चौथा फूड। तो सबसे पहले बात करेंगे इम्पॉर्टेंट चीज़ का, हाउ टू रीच उडुपी। बैंगलोर से उडुपी तक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 400 किलोमीटर है, जो लगभग 8 से 10 घंटे लगेगा पहुंचने में। बेस्ट ऑप्शन है रोड ट्रिप बाय ओन व्हीकल, क्योंकि रूट और व्यूज़ दोनों बहुत बढ़िया है। ट्रेन और बस के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो फ्लाइट का भी ऑप्शन है। बट एक प्रॉब्लम है, उडुपी तक डायरेक्ट फ्लाइट नहीं जाता है। पहले आपको मैंगलोर जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से टैक्सी या बस लेना पड़ेगा, जो लगभग 1 घंटे का रास्ता है। बट आई विल ऑलवेज रिकमेंड रोड ट्रिप फॉर द बेस्ट एक्सपीरियंस। तो आइए बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, जो है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उडुपी। उडुपी का कल्चर काफ़ी रिच है, जिसका सेंटर 13th सेंचुरी में माधवाचार्य द्वारा स्टैब्लिश किया गया कृष्णा मठ है। काफ़ी फेस्टिवल्स यहाँ फेमस हैं, जिसमें से कुछ जो ज़्यादा फेमस है वो है भूताकोला फेस्टिवल। तुलुनाडु का सबसे यूनिक और पावरफुल ट्रेडिशन की बात करें वो है भूताकोला। खुशकिस्मती से जब मैं उडुपी में था तब कुछ लोकल्स की मदद से मुझे इस फेस्टिवल को खुद विटनेस करने का मौका मिला। भूता का अर्थ होता है स्पिरिट और कोला का मतलब होता है परफॉर्मेंस। ये कोई आम डांस नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल रिचुअल। इस रिचुअल का खासियत है परफॉर्मर और कॉस्ट्यूम। परफॉर्मर लगभग 20 से 30 केजी का एक भारी भरकम कॉस्ट्यूम और इलेबोरेट मेकअप पहनकर एक ट्रांस लाइक स्टेट में चले जाते हैं, जहां वो स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते हैं। माना जाता है कि उस घड़ी वो व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं स्पिरिट उनके बीच बोल रहा होता है। इसी विश्वास के साथ लाखों लोग इसे एक्सपीरियंस करने दूर दूर से आते हैं। ये फेस्टिवल मेनली दिसंबर से मई के बीच होता है। ये यूजली पूरी रात 12-13 घंटे चलता है। सबसे ज़रूरी बात, ये एक नॉर्मल टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है, ये एक सेक्रेड इवेंट है, इसलिए वहाँ हमेशा रिस्पेक्टफुली बिहेव करें। चलते हैं नेक्स्ट अट्रैक्शन की ओर, जो है बीचेस। पहला है पादुबिद्री बीच। ये एक ऐसा बीच है उडुपी में जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। अनदर वन इन तुलुनाडु। डू यू नो विच अदर बीच इन कर्नाटका हैज़ दिस सर्टिफिकेशन? तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इस बीच पर शांभवी रिवर अरेबियन सी से मिलता है और बहुत ही प्यारा व्यूज़ देता है। एक प्रो टिप देता हूँ, कम टू दिस बीच ड्यूरिंग सनसेट। इट्स अ मस्ट विजिट टू हैव अ सनसेट व्यू एट दिस बीच। दूसरा है कॉप यानी कापो बीच। इस बीच पर सबसे पहले जहाँ नज़र जाएगा वो है एक मेजेस्टिक लाइट हाउस। लगभग 27 मीटर लंबा है ये लाइट हाउस, जो 1901 में बना था। मतलब 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है ये, और अभी भी एकदम सॉलिड खड़ा है। ऊपर से अरेबियन सी और सनसेट का व्यू बहुत सुंदर और अमेजिंग मिलेगा। इस व्यू को देखने के लिए मैं 5 बजे गया था, क्योंकि तब सनसेट टाइम नज़दीक होता है। लाइट हाउस देखो, ऊपर चढ़ो और उस सनसेट को अपनी आंखों में भर लो। ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ इट। नेक्स्ट है डेल्टा बीच। डेल्टा बीच स्मॉल आइलैंड्स के बीच है, जिसको कुदरू के नाम से भी जाना जाता है। ये बीच सुंदर कोकोनट ग्रोव्स एंड मैनग्रोव से सराउंडेड है, जिसकी वजह से और सुंदर हो जाता है। ये बाकी बीचेस से काफ़ी अलग है। जैसे बाकी बीच कमर्शलाइज बीचेस हैं, पर ये वाला बीच बिल्कुल ऑफ बीट है। इस बीच पर एक्टिविटीज़ अलाउड नहीं है। यहाँ लोग बोटिंग के लिए आते हैं और आसपास फिशिंग विलेजेस को जानने के लिए, और इस जगह पर आने के लिए बेस्ट टाइम है अगेन इवनिंग। नेक्स्ट है मालपे बीच। मालपे बीच काफ़ी फेमस है, बट बहुत क्राउडेड है। इस बीच की खास बात यह है कि एक साइड में समंदर है और दूसरे साइड में सी वॉक, जहाँ पर आप वॉक कर सकते हो। मॉर्निंग या इवनिंग वॉक का टाइम बेस्ट होता है। इस बीच की एक और ख़ास बात है कि यहाँ से डायरेक्ट फेरी चलता है सेंट मेरीज़ आइलैंड तक के लिए। ये बीच सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक ओपन रहता है और बोटिंग 5:30 बजे के आसपास बंद हो जाता है, तो अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए। तो नेक्स्ट है सेंट मेरीज़ आइलैंड। तो हम बात करेंगे इस आइलैंड की। ये एक नॉर्मल आइलैंड नहीं है। ये आइलैंड यूनिकली शेप्ड कॉलमनर जॉइंट बसाल्ट रॉक से बना है, जो ऑलमोस्ट 88 मिलियन ईयर्स पुराना है। जब आप इस आइलैंड पर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा टर्कोइज ब्लू पानी, और साथ ही रास्ते में आपको पुराने ब्रोकन शेल्स मिलेंगे, जो इस जगह को और यूनिक बना देता है। ये आइलैंड प्रोटेक्टेड है, तो आप यहाँ स्विमिंग नहीं कर सकते हो, प्लास्टिक नहीं फेंक सकते हो, एंड शेल्स भी नहीं कलेक्ट कर सकते हो। एक प्रो टिप देता हूँ, विजिट दिस आइलैंड ड्यूरिंग इवनिंग आवर्स, क्योंकि आप आइलैंड भी विजिट कर लोगे और यहाँ का सनसेट एक अलग लेवल पे होता है। नेक्स्ट है मरवंते। मरवंते बीच उडुपी का
बहुत ही खूबसूरत और यूनिक कोस्टल डेस्टिनेशन है जो उडुपी टाउन से लगभग 50 से 55 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ता है। ये जगह पूरे इंडिया में अपने ज्योग्राफिकल फीचर के लिए फेमस है क्योंकि एक तरफ रोड और दूसरी तरफ समुंदर और साथ में बैक वाटर्स भी। जब आप इस रोड को क्रॉस करेंगे तो वो अलग ही एक एक्सपीरियंस देगा। ये जगह काफ़ी क्लीन और कम क्राउडेड है और एक चीज़ जो इसको खास बना देता है वो है शाम के वक्त का सनसेट। और लास्ट है कोड़ी बीच। इस बीच को कोड़ी बेंगरे बीच के नाम से भी जाना जाता है। इस बीच का एक पॉइंट है जहाँ बैक वाटर्स ऑफ सुवर्णा रिवर मर्ज हो जाता है अरेबियन सी से। ये जगह भी इवनिंग के लिए बेस्ट है। सनसेट देखिए और बोटिंग भी कर सकते हैं, जहाँ पर एक छोटे छोटे आइलैंड्स आपको समुंदर के बीच में है, वहाँ तक बोट्स में जा सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसके अलावा दो और जगह फेमस है। पहला है केमनू हैंगिंग ब्रिज। ये ब्रिज बिल्ट हुआ था टू कनेक्ट अ सेक्लूडेड रिवर आइलैंड टू द मेनलैंड विलेज। बैक वाटर में बोटिंग कायाकिंग का एक्सपीरियंस के लिए ये जगह बहुत फेमस हो गया। ये अर्ली मॉर्निंग सनराइज व्यू का भी ऑप्शन है और ऑफ कोर्स मैंगो फॉरेस्ट विजिट के लिए बोटिंग भी अवेलेबल है। एक दूसरा ब्रिज है केमथुरु हैंगिंग ब्रिज विच इज़ गुड फॉर सम ब्यूटीफुल फोटोग्राफी एंड ड्रोन शॉट्स। अब बात करते हैं टेम्पल्स की। तो पहला टेम्पल है श्री कृष्णा मठ। ये सबसे पुराना मठ है जो 13वीं सेंचुरी में माधवाचार्य ने बनाया था। यहाँ बाल कृष्ण का पूजा होता है। दूसरा है प्रसन्ना आंजनेय टेम्पल। ये टेम्पल हमारे बजरंगबली को डेडिकेटेड है। इस जगह की खास बात यह है कि हनुमान जी की मूर्ति 80 फीट लंबी है। ये सबसे बड़ी स्टैचू है साउथ इंडिया में और रफली 36 किलोमीटर दूर है उडुपी सिटी सेंटर से। नेक्स्ट है तीर्थास। ये जगह उडुपी से 15 से 17 किलोमीटर दूर है। इस जगह को हम तीर्था के नाम से भी जानते हैं। तीर्थास का मतलब होता है होली पॉन्ड्स, जो स्पिरिचुअली अपने आप में बहुत खास है। लोकल ट्रेडिशंस के हिसाब से इन तीर्थों का निर्माण परशुराम के दिव्य अस्त्रों के प्रभाव से हुआ था और इसी वजह से इनका नाम भी उनके अस्त्रों पर रखा गया। धनुष तीर्था धनुष या बो से जुड़ा हुआ है और ये शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। बाण तीर्था बाण यानी एरो और ये रक्षा का सिंबल है। गदा तीर्था विष्णु के गदा का प्रतीक तपस्या को रिप्रेजेंट करता है और परशु तीर्था भगवान परशुराम के डिवाइन एक्ट से जुड़ा हुआ है और ये धर्म का सिंबल है। अब आते हैं लास्ट टॉपिक पर जो है फूड। पहला है वुडलैंड रेस्टोरेंट। वुडलैंड रेस्टोरेंट उडुपी का एक क्लासिक और नॉस्टैल्जिक स्पॉट है। अगर आप ऑथेंटिक साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट या लंच ढूंढ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर जाएं। यहाँ का मसाला डोसा और गोली बज्जी बहुत फेमस है। नेक्स्ट है होटल थिमप्पा। होटल थिमप्पा उडुपी के बेस्ट लोकल स्पॉट में से एक है। वेरी फेमस फॉर सी फूड। अपन ने यहाँ अंजल फिश मील ट्राई किया एंड यस इट वाज वेरी टेस्टी। और लास्ट है श्री चक्रेश्वरी होटल। हम रैंडमली यहाँ पहुँच गए थे एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन दैट आई टुक। सम वेरी ऑथेंटिक एंड होममेड सी फूड नियर कोडी बीच। 2 reasons आई एम रिकमेंडिंग दिस प्लेस। पहला, होममेड एंड डिलीशियस सी फूड। दूसरा, फैमिली विल मेक यू फील दैट यू आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली। तो ये था उडुपी का वन स्टॉप गाइड एंड होप कि आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नया दिन एक नया सफ़र में इन कर्नाटका। वन स्टेट मैनी वर्ल्ड्स।